से ढक गई है। हिमपात के चलते आम जनजीवन भी अब अस्त व्यस्त होने लगा है। शिमला और धर्मशाला में भी जहां लोग बर्फबारी से परेशान हैं, वहीं सैलानियों के लिए बर्फ जैसे बहार लेकर आई है। बात अगर दिल्ली की जाए तो दिल्ली में सोमवार सुबह कोहरा तो नहीं था, लेकिन ठंड की कसर ठंडी हवाएं पूरा कर रही थी। लोग कपकपाते हुए सुबह घर से निकले। शिमला में हुई बर्फबारी के बाद दिल्ली में भी ठंड बढ़ गई है। माना जा रहा है कि तापमान में अभी और गिरावट आ सकती है। पहाड़ी इलाकों में जिस तरह की बर्फबारी हुई है, उसका असर मैदानी इलाकों पर होने लगा है। दिल्ली में इसका असर दिखा है। ठंड आज सुबह से कुछ ज्यादा है। लोग कपकपाते हुए ऑफिस के लिए निकले हैं। पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है। जनजीवन पर इसका असर पड़ता है, लेकिन जो सैलानी इस तरह के मौसम की चाहत में पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। उन्होंने इस मौसम का मजा लिया है, लेकिन आम जनजीवन पर असर पड़ा है। ठंड बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई और आने वाले दिनों में तापमान में और कमी आ सकती है, यानी ठंड अभी और परेशान कर सकती है। शिमला, धर्मशाला और जम्मू के बाद दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली में सोमवार सुबह कोहरा तो नहीं था, लेकिन ठंड की कसर ठंडी हवाएं पूरा कर रही थी। लोग कपकपाते हुए सुबह घर से निकले। शिमला में हुई बर्फबारी के बाद दिल्ली में ठंड बढ़ गई है और माना जा रहा है कि तापमान में अभी और गिरावट आ सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर दिल्ली में भी देखा जा सकता है। दिल्ली का मौसम अचानक बदल गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार शाम होते ही शुरू होने वाला कोहरा सुबह तक दिल्ली वालों को परेशान कर रहा था, लेकिन अब जैसे ही कोहरा राजधानी के आसमान से गायब हुआ है, वैसे ही दिल्ली वालों को अब ठंड सताने लगी है। मजा आ रहा है सर, मौसम बहुत बढ़िया है। बच्चे को घुमा रहे हैं, बच्चा भी एंजॉय कर रहा है, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। बहुत देर के बाद ये ठंड आई है, इंतजार के बाद, और बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आए हैं हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत परेशान है कि बच्चे को ठंड नहीं लग जाए, लेकिन इसीलिए पूरा कैब वगैरह बना के निकले हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग मौसम एंजॉय कर रहे हैं, बच्चा भी एंजॉय कर रहा है। मौसम की पहली बर्फ पहाड़ों पर पड़ चुकी है और अब मौसम विभाग के मुताबिक धीरे धीरे ठंड का असर भी दिखना शुरू हो जाएगा और आने वाले दिनों में पारे में और गिरावट आ सकती है। दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ये जो इलाके थे, यहाँ अभी तक ईस्टर्ली विंड थी, लेकिन अब बदल के ये वेस्टर्ली हो जाएगी और कह सकते हैं कि एक तरह से पहाड़ों से हवाएं मैदानों में आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका जो प्रभाव होगा वो ये कि जो नाइट के टेम्परेचर थे, जो अभी तक ठीक ठाक थे, नॉर्मल थे या नॉर्मल से ज्यादा थे, फॉग होने की वजह से या बादल होने की वजह से, उनमें 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ जाएगी। कोहरा छटते ही ठंड बढ़नी शुरू हो गई है, लेकिन मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक कोहरा अभी बाकी है और आने वाले कुछ दिनों में ठंड के साथ साथ कोहरे से मुकाबला करने के लिए भी दिल्ली वालों को कमर कस लेनी चाहिए। नाइट टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री गिरावट आएगी, तो सुबह के समय की सर्दी थोड़ी बढ़ जाएगी और हवाएं भी चलेंगी। आने वाले दिनों के जो अगले 3-4 दिन है, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, तो मौसम तो सूखा रहेगा। कोहरे के चलते शनिवार तक देश के उत्तरी भाग में उड़ानें और ट्रेनें प्रभावित रही, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होने से दिल्ली में भी हार्ड कपा देने वाली ठंड पड़ना तय है। शैलेंद्र सिंह के साथ पंकज शर्मा, लाइव इंडिया। और शैलेंद्र सिंह, लाइव इंडिया संवाददाता, सीधे जुड़े हमारे साथ मौसम में जो बदलाव आया उस पर बात करने के लिए। शैलेंद्र, मौसम में बदलाव तो आया है, दिल्ली में ठंड बढ़ गई है आज, लेकिन मौसम विभाग का क्या कहना है? क्या आने वाले दिनों में तापमान में और कमी आ सकती है?
देखिए रोशन, जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी इलाकों में, उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके की बर्फबारी कल रिकॉर्ड की गई है, उसका असर जो है दिल्ली में भी देखने को मिला है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि जो पूरा गंगेटियन रीजन है, उसके अलावा जो सेंट्रल इंडिया है, उसके अलावा ईस्ट इंडिया और साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया में जो है कोहरे का पूरा असर देखा जाएगा। और हालांकि जो मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा असर है कोहरे का, वो नॉर्थ इंडिया में देखा जाएगा, लेकिन ये पूरी की पूरी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर इसको बता रहा है मौसम विभाग। और आने वाले समय में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगले 2 हफ्ते तक जो है कोहरे से कोहरा छाया रहेगा और साथ ही जो है लोगों को थोड़ा सा जो है इस जो कोहरे से है थोड़ा सा ठंड का ज्यादा असर होगा। और क्योंकि कहीं न कहीं मौसम विभाग का ये भी मानना है, क्योंकि जो जिस तरीके के चेंजेस मौसम में देखे जा रहे हैं, इस बार ठंड थोड़ा सा पहले आ गई है। ठंड थोड़ा पहले आ गई, इसका असर ये होता है कि जनजीवन पर खासा असर पड़ता है, लोग कपकपाने लगते हैं और उम्मीद करते हैं। चलिए, कुछ लोग तो मौसम का मजा ले रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए दिक्कत बढ़ती है ठंड बढ़ने के साथ। शैलेंद्र, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मौसम में जो बदलाव हुआ है किस तरीके से ले रहे हैं? वो ठंड का मजा ले रहे हैं या ठंड परेशानी खड़ी कर रही है? बिल्कुल रोशन, दिल्ली में क्योंकि ठंड की शुरुआत है और लोग शुरुआती तौर पर मौसम का आनंद ले रहे हैं। कल भी हमारे लोगों से बात हुई तो आनंद ले रहे थे, लेकिन आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और इस समय आप बताएं, क्या आप इस मौसम का मजा ले रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल हम इस मौसम का मजा ले रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे गर्मी जरूरी है, उस हिसाब से ठंड भी जरूरी है। हाँ, ये मानते हैं कि श्रीनगर में, जम्मू में बर्फ गिरी, उसी हिसाब से यहाँ पर भी ठंड पड़ी, इसीलिए हम ठंड से बचाव के लिए ही जैकेट वगैरह अभी से ही खरीदने स्टार्ट किया है। तो लेकिन हम पूरा मजा ले रहे हैं ठंड का। आप बताएं, आप जो है बकायदा कोट वोट पहन के बिल्कुल पैक होकर ठंड कर रहे हैं। हाँ जी सर, जरूर ठंड में मजा लेना तो जरूरी है। तो जैसे गर्मी में हम एसी चला के बैठ सकते हैं, ऐसे नेचुरल एसी आज चल ही रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सर्दी लगातार ऐसी ही बढ़ती रहे। चलिए, हमने देखा लोगों के लिए परेशानी खड़ी करती है ठंड, लेकिन युवाओं के लिए खासा मौका होता है मजे लेने का। मौसम में बदलाव जो आ रहा है, वो कुछ लोग उसका आनंद भी उठा रहे हैं। शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए और लोगों से बात कराने के लिए। कोहरे के कारण ट्रेनें लगातार लेट हो रही हैं और यात्री परेशान हो रहे हैं। आज ही की बात करें तो कोहरे और ठंड के चलते 28 ट्रेनें लेट चल रही हैं और 24 ट्रेनें ऐसी जिनकी समय में बदलाव किया है। साफ है कि इस बार हर बार की तरह कोहरा ट्रेन के लिए मुश्किलें, यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि सफर मुश्किल हो जाता है कोहरे की वजह से। हवाई यातायात हो, रेलवे यातायात हो, या फिर आप अगर खुद अपनी गाड़ी से सफर कर रहे हैं तो मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। कोहरे के कारण लगातार ट्रेन लेट हो रही है और यात्री परेशान हो रहे हैं। ट्रेन अगर रद्द हो जाए तो परेशानी और बढ़ जाती है। एक तो ठंड का मौसम, ऊपर से यात्रा में देरी जो होती है यात्रियों को काफी मुश्किल में डाल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रेलवे कोहरे से निपटने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकता? कछुए की चाल चलती ये भारतीय ट्रेन घने कोहरे की वजह से लो विजिबिलिटी की शिकार है। ये कहानी कोई नई नहीं है, सर्दियों के मौसम में ऐसा हर साल होता है। गर्मी के दिनों में पटना से दिल्ली की दूरी तय करने में अगर इसे अधिक से अधिक 14 घंटे का समय लगता है, तो सर्दियों में इतनी ही दूरी तय करने में इसके लिए 22 से 24 घंटे आम बात है। यात्रियों के लिए परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। सर्दी से ठिठुरते लोग स्टेशनों पर घंटों बिता देते हैं और अंत में ट्रेन के पहुंचने की खबर के बजाय उसके रद्द होने की सूचना दी जाती है। क्या आधुनिक भारतीय रेल सर्दियों में कोहरे से निपटने के लिए कुछ नहीं कर सकती? करीब 38 गाड़ियां हमारी लेट आ रही हैं, क्योंकि जो कानपुर और दिल्ली के बीच में है, कानपुर और मुगलसराय के बीच में है, वहां पर कुछ एरियाज में फॉग अभी भी है, जिससे गाड़ियां लेट हो जा रही हैं।
और 38 गाड़ी हमारी लेट आ रही है और 6 गाड़ियों को हम रीशेड्यूल कर चुके हैं, मतलब थोड़ा लेट चलेंगे अपने समय से। सर्दी के मौसम में घना कोहरा होने के कारण ट्रेन के ड्राइवर को रेलवे लाइन पर लगे सिग्नल दिखाई नहीं देते और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह है कि किसी दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर सिग्नल कंफर्म हुए बिना आगे नहीं बढ़ता। कोहरे से निपटने के लिए पश्चिमी देशों की तर्ज पर रेलवे ने भी FSD ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगाने की पहल की, लेकिन ये सिस्टम किस रूट पर लगा है और उसका क्या फायदा हो रहा है, उसकी जानकारी कम से कम आम आदमी के पास तो नहीं है। कोहरे की समस्या हर साल होती है, पर इससे निपटने की सरकारी सुस्ती समझ से परे है। ट्रेन की रफ्तार के लिए सिग्नल क्लियर न मिलना एक बड़ी समस्या है, पर इतने सालों बाद भी रेलवे के पास मेंबर सिग्नल क्यों नहीं है? ट्रेन के रद्द होने या लेट होने से रेलवे को जो घाटा हो रहा है, क्या कोहरे से निपटने वाले उपकरण उससे ज्यादा महंगे हैं? जो बहुत ही एडवांस टेक्निक्स है कैट 3 वगैरह जो प्लेन्स को उतरने में मदद करती हैं, वो भी एक लिमिटेड विजिबिलिटी तक ही काम कर पाती हैं, उसके बाद वो भी नहीं हो पाती। और जो उसमें कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। एविएशन सेक्टर बहुत छोटा है हमारे यहाँ। रेल को हम देखें तो हमारे यहाँ 12,500 ट्रेन रोज चल रही हैं और 3,500 मालगाड़ियां चल रही हैं, 2.25 करोड़ लोग पैसेंजर रोज ट्रेवल कर रहे हैं। उसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि सेफ रहे। पहला उसमें विजिबिलिटी कम होने पर स्पीड को कम करना पड़ता है, जिसकी वजह से पंक्चुअलिटी अफेक्ट होती है, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहती है। रेलवे चाहे तो जो दावा करे, पर यह समस्या लगातार जारी है। यात्रियों की परेशानी का कोई हल नहीं निकल रहा। ताज्जुब है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारतीय रेल कोहरे से निपटने के लिए वो उपकरण नहीं लगा पा रहा जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और उस जैसे बहुत से देश काफी पहले लगा चुके हैं। स्पेशल डेस्क लाइव इंडिया। तो देखा आपने रेलवे यातायात पर किस तरीके से इसके संचालन पर असर डाला है ठंड और कोहरे ने। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको जरूर दिखाएंगे अलग अलग शहरों में किस तरह का तापमान है। जब है समाधान फिर क्यों है परेशान, आओ अशोक क्लिनिक हो के विवाहित जीवन के। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, दिल्ली। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर।
देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल की पहाड़ियां बर्फबारी से ढक गई हैं। हिमपात के चलते आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त होने लगा है। हिमाचल में बर्फबारी, आम जनजीवन दुश्वार, मैदानों में दिखा ठंड का कहर। देश के उत्तरी इलाकों के पहाड़ों पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश से लेकर शिमला तक बर्फबारी से मौसम सर्द तो हुआ है, लेकिन सैलानियों की मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर सी बिछी दिख रही है। पेड़ पौधों की पत्तियों से लेकर घरों की छतों और जहां तक नजर आए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। हिमाचल में शिमला के अलावा चंबा और डलहौजी में भी बर्फबारी हुई। हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में पारा शून्य से भी नीचे रहा। रविवार को शिमला का तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को अब रोजमर्रा के काम करने में दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि सड़कों पर बर्फ जमी होने से यातायात नामुमकिन सा हो जाता है। ठंड बढ़ गई है, काफी क्योंकि ठंड हो गई है, जो मौसम साफ है उसके बाद जो दिक्कत आ रही है, पानी वगैरह जम रहा है, हाथ पैर फुल हो रहे हैं, इसलिए बहुत काफी दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर ओर से बर्फ से परेशानियां ही हैं। बर्फ दर्शन करने पहुंचे सैलानियों के लिए तो ये बर्फबारी मुराद के पूरे होने की तरह है। हर ओर पहाड़ों पर छुट्टियों का लुत्फ उठाने आए लोगों को बर्फ से खेलते हुए देखा जा सकता है। सफेद चादर से ढका शिमला, उत्तराखंड में सर्द हवाएं, राजस्थान में ठंड जोरों पर। शिमला में बर्फबारी से समूचा हिल स्टेशन सफेद चादर तले ढक गया। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में धूप होने के बावजूद सर्द हवाओं ने लोगों को ठंड से राहत नहीं दी। यहाँ पिछले 2 दिनों से कुछ इलाकों में बादल भी छाए हुए हैं, जिससे पारे में और गिरावट आई है। इसके अलावा राजस्थान में भी ठंड जोरों पर है। अजमेर में पारा 8 डिग्री तक पहुँच गया। कोहरे और हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आई है। पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। उत्तर भारत आज पूरी तरह ठंड की चपेट में रहा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हुई, जबकि कुछ मैदानी इलाकों में फुहारें पड़ी हैं। हिमपात से स्कूल की पढ़ाई पर भी असर पड़ने लगा है। बर्फबारी के चलते कश्मीर घाटी को देश से जोड़ने वाली जवाहर सुरंग को भी बंद करना पड़ा है। ठंड की चपेट में जम्मू कश्मीर। हिमपात के चलते बड़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी से अब जनजीवन पर असर पड़ना शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के कई इलाकों में बर्फबारी हुई। श्रीनगर शहर और वैष्णो देवी भवन में भी हिमपात हुआ है। इसके अलावा पर्यटन स्थल पॉटनी टॉप, नत्था टॉप समेत जम्मू कश्मीर के सभी ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ने से पूरा राज्य कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। पिछले 2 दिनों से जो पहाड़ी इलाके हैं, खासकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के यहाँ बर्फबारी हुई है। हालांकि बहुत भारी बर्फ नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि सभी जगह बर्फ पड़ी है जो ऊंची पहाड़ियां हैं, और मॉडरेट टाइप की स्नोफॉल हुई है। 2 दिन स्नोफॉल हुई है। साथ ही साथ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से ऐसा हुआ था वो अब निकल रहा है, तो विंड डायरेक्शन बदल जाएगा। बर्फबारी का बुरा असर अब शिक्षा पर भी पड़ने लगा है। हिमपात के चलते अब स्कूली बच्चों को भी दिक्कतें आने लगी हैं। ठंड तो काफी सारी हो गई थी, पहले दिन वगैरह काफी थी, थोड़ा सा बारिश होने से थोड़ा सा ठंड तो काफी ज्यादा है। कि स्कूलों में क्योंकि स्कूलों की टाइमिंग भी बड़ी अर्ली है, ये डिफिकल्ट है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, इतनी सुबह जल्दी ठंड में उठके और स्कूल आना। सफेद चादर से ढका श्रीनगर। बर्फबारी से सैलानियों की मौज।
लेकिन हिमपात धरती पर इस वर्ष की खूबसूरती पर चार चांद लगा देता है, जिसका मजा लेने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च करके पहले से ही यहाँ पहुँच जाते हैं। हम लोग मुंबई से आए हैं, हम लोग अभी यहाँ पे पटनी टॉप पे है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हम मुंबई से आए हुए, यहाँ पे अच्छी खासी बर्फ हो रखी है और इतना मजा आ रहा है कि कुछ बोल नहीं सकते। ये जो बर्फ हमने देखी है अपनी लाइफ में हम पहली बार देख रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान और अधिक बर्फबारी की संभावना जताई है। हाईवे पर जगह जगह कई वाहन फंसे हुए हैं। भारी बर्फबारी और बारिश के कारण जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग और जवाहर सुरंग को बंद करना पड़ा। काफी तेज हुई थी बर्फ, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये कुछ ट्रैफिक जो बनाल में रोकी, फिर यहाँ पे रामबन में रोकी है ट्रैफिक और उधमपुर में अफसरान के हुक्म के मुताबिक। श्रीनगर शहर और बड़गाम, गांदरबल, गांधीपोरा, कुपवाड़ा, सोपोर, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम सरीखी घाटी के अन्य प्रमुख कस्बों में ये मौसम की पहली बर्फबारी है। घाटी पिछले 20 दिनों से सूखे मौसम के चलते कड़कड़ाती ठंड का सामना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पंकज शर्मा, लाइव इंडिया। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की खूबसूरती बर्फबारी में कितनी बढ़ जाती है, ये नजारा आपको दिखाते हैं। ब्रेक लेंगे और ब्रेक पर जाने से पहले तस्वीरें कश्मीर की। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। That is a beauty. Lovely cover drive. कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया सिर्फ लाइव इंडिया पर।
से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे। मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। यह ठंड ने मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी है। जनजीवन पर इसका खासा असर पड़ा है। शिमला, धर्मशाला, जम्मू और दिल्ली की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हुई है उसका असर अब दिल्ली पर दिखने लगा है। यहां पर ठंड बढ़ गई है। आज सुबह ही लोग कपकपाते हुए घर से निकले हैं और ये ठंड का असर कुछ और दिनों तक रहेगा। फिलहाल तापमान में कोई कमी आएगी इस तरह की उम्मीद आप ना करिए। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि कोहरा और ठंड अभी कुछ और दिनों तक परेशान करेगा। लेकिन पहाड़ी इलाकों में जो लोग मौसम का आनंद लेने के लिए सैलानी वहां पहुंचे थे उनके लिए अलग ही तस्वीर है, क्योंकि वो इसका आनंद उठा रहे हैं, जमकर बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। लेकिन मैदानी इलाकों पर ठंड का असर पड़ा है। इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया, खबरें लगातार जारी है। स्पोर्ट्स ट्रैक के प्रायोजक है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार बनाने का किया दावा। रामलीला मैदान में होगा समारोह। राष्ट्रपति की इजाजत, पुलिस सुरक्षा लेने से किया इनकार। शीला ने आपकी भाषा पर जताई आपत्ति, कहा बिना शर्त नहीं दिया समर्थन। लवनी ने कहा अच्छा काम करेंगे तो 5 साल तक चलेगी सरकार। बीजेपी ने आप कांग्रेस की डील पर उठाए सवाल, कहा कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ी आप, जनता को बताया सरकार बनाने के लिए किन शर्तों पर हुआ समझौता। जस्टिस गांगुली ने लिखी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सब्सक्रिप्टम को चिट्ठी, लॉ इंटर से यौन शोषण को नकारा, पक्ष नहीं सुनने पर जताया दुख। दिव्यांगी बनी है संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनयिक, यूएन ने दी मान्यता। अदालत में व्यक्तिगत पेशी से मिली छूट, अमेरिका ने नहीं लिया है केस वापस। 5 साल बाद साथ नजर आएंगे राज ठाकरे और अमिताभ बच्चन, मंच करेंगे साझा। एमएनएस के फिल्मी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। सलमान खान हिट एंड रन केस में रीट्रायल को हाईकोर्ट में चुनौती की तैयारी। सरकारी वकील ने कानून विभाग से मांगी इजाजत, आज नहीं हो सकी सत्र न्यायालय में सुनवाई। और उत्तर भारत में बर्फबारी जारी, कश्मीर और हिमाचल में जमकर हिमपात, दिल्ली में छाए बादल, तापमान में गिरावट।